नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर दिए हैं बेधड़क बात। देखिए, आज हमारी जो बात होगी वो मुंगेर लोकसभा पर चर्चा होगी। मुंगेर लोकसभा जो है पूरे बिहार में हॉट सीट मानी जा रही थी। मुंगेर लोकसभा पर एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी ललन सिंह है, जो कि जदयू से सांसद रह चुके हैं पिछले 5 साल में पूर्व में। अब देखना यह होगा कि आगामी जो 4 जून को मतगणना होनी है, मतगणना के क्रम में क्या राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता का दमखम रहेगा या फिर दूसरी ओर जो एनडीए से हैं ललन सिंह, उनका गठबंधन में उनकी ताकत आजमाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि अब जीत किन्हें होती है। इन्हीं सब बात करने के लिए हमारे साथ हैं वसीम जी। आइए बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा में इस बार किनका दमखम दिखेगा। क्या लग रहा है इस बार मुंगेर लोकसभा में जो है 2 प्रत्याशियों का टक्कर रहा है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले विशाल, मुझे लगता है कि मुंगेर की बात की जाए तो ललन सिंह का चेहरा काफ़ी बेहतर था। विगत 5 वर्षों में हम लोग लगातार देख रहे थे कि ललन सिंह ने मुंगेर को लेकर काफ़ी कुछ नया किया था। लेकिन इस बार जैसे ही बिहार सरकार में उलटफेर हुई, जैसे ही नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, उसी वक्त ये क्लियर हो चुका था कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो जदयू के साथ नहीं जाने वाली। अच्छा, क्या इस बार जो देखा गया है अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, जो जातिवाद की लड़ाई भी कुछ देखी गई है, इस पे क्या राजनीतिक मुद्दा देखो, बिल्कुल ये पूरे बिहार नहीं बल्कि जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट से भी लोग जितने हैं उनकी बात की जाए, तो ये एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से है कि हमारे यहाँ जितने भी वोटिंग अभी हो रहे हैं वो जात के नाम पर ही होते हैं। क्लासिफिकेशंस अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी क्वालिटीज़ नहीं आई है, अभी भी शिक्षा पर कोई बात नहीं करता, अभी भी कोई रोज़गार पर बात नहीं करता। अभी भी कोई अगर रोज़गार पर बात कर रहा भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने और देने पर बात कर रहा है, ना कि इस बाबत कि वो रोज़गार पर चिन्हित करा है। तो अभी भी ये वर्तमान स्थिति बिहार की ऐसी बनी हुई है और मुंगेर लोकसभा की भी यही बनी हुई है कि वहाँ जात पर ही वोट हुआ है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति वहाँ देखी गई है। हालांकि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में फिलहाल राजद से अनीता देवी शायद ललन सिंह से आगे निकल रही हैं। ललन सिंह से यदि आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में देखा गया हो तो बीना देवी थी, बीना देवी को पछाड़ते हुए ललन सिंह फिर अपनी जीत हासिल किए। तो इस बार कैसे इसे माना जा सकता है कि ललन सिंह पीछे हट जाए? देखो, बीना देवी का जो टर्म था, जो हार हुई थी, वो एलजेपी से थी और एलजेपी 2004 के बाद अपना जो है ना चेहरा छुपा के रख रहा था, क्योंकि इससे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राजनीति को समझ नहीं पाया था। उन्हें आमतौर पर मौसमी कहा जाता था कि वो राजनीति को जो है उतना अच्छे से पढ़ ली है जितना अच्छा से कुछ समझा भी नहीं था। तो उनकी एक अलग परंपरा थी। उस बीच शायद बीना देवी को हरा पाना ललन सिंह के लिए आसान रहा हो, लेकिन इस बार अनीता देवी को हरा पाना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल उस वक्त ज़्यादा हो गया जब मुंगेर लोकसभा सीट के लिए प्रमुख प्रचारक पैरोल पर बाहर आए हुए अनंत सिंह हुए। तो अनंत सिंह कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के समर्थक में तो आए हुए थे। नहीं, देखिए एनडीए समर्थक में आए थे, लेकिन उनका रिश्ता एनडीए और इंडिया के साथ चल रहा था। इससे पहले वो इंडिया के थे, यानी मूल रूप से उनकी पत्नी राजद के खेमे से आके चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई थी। एकाएक कर जब नीतीश कुमार अलग होने वाले थे तो सबसे पहले उन्होंने ही राजद खेमे से अपनी कुर्सी उठाकर जदयू खेमे में बैठा दी थी, खुद बैठ भी गई थी। तो अनंत सिंह पर बहुत ज़्यादा डमाडोल थी, क्योंकि अनंत सिंह इससे पहले बोल चुके थे कि नीतीश कुमार की वजह से वो जेल गए हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि लिपि सिंह, आरपी सिंह किस तरीके से उन्हें जेल भिजवाने का काम किया था। तो अनंत सिंह एग्जैक्टली जो अपने अनुवाद के लिए जाने जाते हैं वो इस बार नज़र नहीं आ रहे थे। वो इस बार स्टार प्रचारक कम स्टार प्रचारक कमेडियन ज़्यादा नज़र आ रहे थे और जिसका खामियाजा ललन सिंह भुगत रहे हैं। तो आपने देखा बेधड़क बात में कि किस तरह से जो है
मुंगेर लोकसभा पे चर्चाएं हो रही थी हमारी कि मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह को ललन सिंह पैरोल पे बाहर लाते हैं, लेकिन अनंत सिंह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम जनता से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि जनता हमारी भगवान है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में, चुनाव के बीच में घूमना, कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की राजनीति हो रही थी। सवाल यह भी रहेगा कि अनंत सिंह को बाहर लाने पर भूमिहार कैडर का जो वोट है वो किधर जा रही है? देखिए, भूमिहार कैडर समझदार हो चुके हैं। पहले वाली बात नहीं रही कि भूमिहार कैडर ललन सिंह के नाम पर चढ़ जाएंगे। भूमिहार कैडर को बनस्पत इस बात की बेहतर समझ है कि एक तरफ ललन सिंह जहां पर उनके एक सांसद हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फोकस कर रहे थे 17 साल बनाम 17 महीने पर। यानी वो एक बार फिर से इस बात को अच्छे से जान रहे थे और जानकारी साझा भी कर रहे थे एक दूसरे से कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में रहती है तो जाहिर सी बात है हम लोग नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। बिल्कुल उसी के साझे वो लोकसभा में भी देख रहे हैं, यानी बिल्कुल उसी के साझे वो बिहार की राजनीति, दिल्ली की राजनीति पर भी मर रहे हैं कि अगर दिल्ली की राजनीति में अगर बदलाव आता है तो ज़रूर वो जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं अपर क्लास के लोग, वो मजबूत दल पे रहेंगे, उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, उन्हें भी बेहतर शिक्षा मिलेगी, वो भी बेहतर तरीके से जान चुके हैं। चलिए, तो बेहद बेखूबी से हमारी जो बात हुई, मुंगेर लोकसभा पे चर्चाएं हो रही थी। अब आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।